अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 41। फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो पासपोर्ट बनवाते थे। तो उनके लिए क्या होता था कि पहले आप अपने इलाके में अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते थे, फिर आपको अपने ज़िले में जाना पड़ता था जहां पर पासपोर्ट के दफातर हैं, वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ता था, जिसके लिए अच्छा खासा वक्त लगता था। अब नादरा जो है, जिसकी सर्विस बहुत मशहूर है, वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, एक इदारा बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया है कि अब पासपोर्ट के दफातर के लिए वन विंडो काउंटर अपने ही दफातर में, यानी कि नादरा के दफातर के अंदर ही इन्होंने पासपोर्ट ऑफिस के लिए एक वन विंडो काउंटर प्रोवाइड किया है। ये कब से होगा? ये 10 जून से ये सर्विस स्टार्ट होगी। यानी कि अब आपको आप दूर दराज इलाकों में अपने ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने ही इलाके में जो आपका नादरा का दफ्तर है उसके अंदर ही आप अपने एप्लीकेशन दे सकेंगे पासपोर्ट के लिए। यानी कि एक तरफ आपका आईडी बन आप अप्लाई करेंगे, तो दूसरी तरफ आप अपने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। ये नहीं है कि नादरा इसको हैंडल करेगा, बल्कि सिर्फ पासपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है वही इसको देखेगा, लेकिन वन 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 विंडो काउंटर आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा ये होता था कि शुरू में अब ये नोटिफिकेशन आई है, तो 30 ज़िलों में अब ये दफातर होंगे, ओपन होंगे। तो जब ये दफातर ओपन होंगे 10 जून से 30 ज़िलों में, तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता और भी बढ़ता जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। और दूसरी अहम बात जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा कि अगर मैं बज़ाते खुद अपने बेटे के लिए इस वक्त मैं जब पाकिस्तान गया था, तो अपने बेटे के लिए पासपोर्ट बनवा रहा था। तो पासपोर्ट बनवाने के टाइम मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, मेरे वाइफ का और मेरा आईडी था वो सब ठीक था। लेकिन वहाँ पर जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन जो मैनेजर होता है वो आपसे इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसमें मुझसे यही क्वेश्चन किया गया कि आपका बेटा जो अगर 18 साल से नीचे है, तो आपकी वाइफ का आईडी किधर है? मैंने कहा सर फोटोकॉपी है और मेरा फोटो आईडी भी है, ये ओरिजिनल है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको आईडी ही चाहिए। और मेरी वाइफ उस वक्त मौजूद थी मेरे साथ, तो मैंने कहा मैं उनको बुला देता हूँ, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होता, आपकी वाइफ का जो है आईडी लाजिम होना चाहिए। वजह इसके पीछे क्या है, इसकी वजह मुझे मालूम थी, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ फोटोकॉपी ही ले गया और अपनी वाइफ का आईडी नहीं लेकर गया। वजह इसकी है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पाकिस्तान में अगर किसी वाइफ और हस्बैंड की नहीं बनती, तो क्या होता था कि वो अपने बच्चे ले जाते थे दूसरे मुल्क में। किस तरह के अपने बच्चे का पासपोर्ट बना दिया अपने वालिद ने और अपने साथ उसको दूसरे कंट्री में ले गया, या अपनी बेटी को ले गया। इस तरह अगर वालिदा का नहीं बनता अपने शौहर के साथ, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर वो क्या करती थी, अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवा के उनको अपने साथ दूसरे मुल्क में ले जाते हैं। जब दूसरे मुल्क में ले जाएंगे तो वहाँ पर फिर आपकी चलती नहीं है। तो वजह इसके पीछे ये है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि अब आपको अगर पासपोर्ट बनवाने हैं, तो वालिद का और वालिदा का ओरिजिनल आईडी लाजिम मौजूद होना चाहिए। अगर ओरिजिनल आईडी नहीं होगा, तो फिर आपके बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो ये अच्छी खबर थी, एक तरफ ये खबर है, और इससे भी आप आगाह हो जाएंगे अगर आप अपने बच्चों के लिए अपने जो है पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपके आईडीज़ जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। वाइफ़ के लिए बनवा रहे हैं, तो उनके वालिदा का आपका जो है ओरिजिनल आईडी चलेगा, और उनके वालिदा का और वालिद का, अपने उसके जो आपकी वाइफ़ है उसके वालिद का और वालिदा का भी वो आईडी होना चाहिए। अगर फ़ोटोकॉपी होगा तब भी चलेगा, लेकिन बच्चों के मामले में ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, सख्ती है, क्योंकि इस तरह केसेज़ हो गए हैं और इस केसेज़ की बुनियाद पर लोगों ने कंप्लेंट की है। तो इस वजह से दफ़ातर जो हैं पासपोर्ट के दफातर, इन्होंने ये रोक दिए हैं कि आपका बच्चों के पासपोर्ट तब तक नहीं बनेंगे जबकि आपकी वाइफ का और आपका आईडी ओरिजिनल नहीं होगा। तो ये सारी एक अच्छी खबर भी है, और दूसरी तरफ से आपको इस खबर से भी आगाह कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी नवीद है। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में भी जाएँ, अपनी किस्मत आजमाएँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर आप लोग ही बदलेंगे जो लोग बाहर जाएँगे, क्योंकि बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है जब अपने मुल्क आप पैसे भेजते हैं। तो इस तरह एक पाकिस्तान की भी खिदमत हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या है कि आपका लक भी खुल जाएगा। मे बी आप बाज़ मुल्कों में, पाकिस्तान में आपका लक नहीं है, आप वहाँ पर कीमती नहीं है, लेकिन जब बाहर मुल्क में जाते हैं, तो एक नॉन वैल्यूएबल आदमी भी यहाँ कीमती हो जाता है। जैसे यूएई में होता है, कतर में होता है, सऊदीया में होता है। तो एक आप वैल्यूएबल बन जाएँगे। तो किस्मत आज़माएँ, पासपोर्ट बनवाएँ और दूसरे मुल्क का रुख करें। तो इंशाल्लाह अपने दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ और सबका जाफ़र। खुदा हाफ़िज़।